हम आपको प्रश्नावली 4.3 पढ़ा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट पार्ट हो गया था जिसमें आलेख खींचने के लिए कहा गया था। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, ये बताना है हमको। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, ये निकालना है। थर्ड नंबर में दिया गया है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन ये हो गया। चौथा भाग है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। पांचवा भाग है इसी का। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। ठीक है, 8वें का फर्स्ट पार्ट हो गया है। 8वें का सेकंड पार्ट देखिए अब आप। ठीक, सेकंड पार्ट कैसे लगेगा देखिए। ठीक है ना, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो चूँकि आपकी किताब में एक संबंध दिया है, क्या संबंध दिया है, F बराबर, देखिए किताब F बराबर 8वें का सेकंड पार्ट है ना, F बराबर दिया गया है 9/5 C + 32। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट, F का मतलब फ़ारेनहाइट और C का मतलब सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध है, ये किताब में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है। इसका 8वें का सेकंड नंबर बताना है हमको, जो कि तापमान क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या है, C का मान 30 दिया है, ठीक है, + 32। तो हमने C की जगह पर 30 लिख दिया। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, कट गया ना, और 9 6, 9 को 6 में गुणा कर लीजिए, 9 6 54 और +32 जोड़ लीजिए, 4 2 6 और 5 3 8। F अर्थात 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, F का मान आ गया। ठीक है, लिखा नहीं, फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक, अब इसके बाद थर्ड नंबर इसी का है, यही फार्मूला F बराबर 9/5 C + 32, अर्थात ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध है, ये है ना, क्वेश्चन में दिया गया है। थर्ड नंबर में लिखा यह तापमान 95 फ़ारेनहाइट है, अर्थात ये 95 दिया इस बार F का मान। तो 9/5 C + 32, 95 इधर ले आओगे, नहीं 32, धन 32 इधर आ जाएगा, ऋण 32 हो जाएगा, तो 95 - 32 बराबर 9/5 C। 5 से 2 घट गए 3, घटा लो, 5 से 2 घट गए 3 और 9 से 3 घट गए 6 बराबर 9/5 C। तो C बराबर 5 भैया इधर चला जाएगा, तो 63 × 5/9, ये 9 चलाएगा नीचे, 5 चला जाएगा इसमें, गुणा 63 में गुणा हो जाएगा, तो 9 कम 9, 9 7 63, 9 7 63, तो 7 5 35, तो कुल मिलाकर C बराबर 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपने देखा सेल्सियस में थर्ड नंबर क्या क्या करना था, यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा भैया, तापमान सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। चौथा नंबर दिया है इसी में, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात F बराबर 9/5 C + 32। ठीक है, अर्थात C का मान दिया इस बार 0। ठीक, तो ये पूरा 0 हो गया, तो 0 धन 32, 32 जोड़ दो तो 32, F बराबर क्या आएगा, 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, 32। फिर इसी में दिया है कि यदि तापमान क्या है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अर्थात F का मान क्या है, 0 डिग्री F। इसका मतलब इस बार F का मान 0 लिखना है, तो 0 बराबर 9/5 C + 32, ये इधर चला आएगा, तो 0 - 32 बराबर 9/5 C। 0 से 32 घटाओ तो क्या जाएगा, ऋण 32 बराबर 9/5 C। तो C बराबर ऋण 32 × 5/9। ठीक, 5 में गुणा कर लो इसका, तो 5 दूनी 10, C बराबर 5 दूनी 10 और 5 नहीं 15, 1 16, है ना, 160/9, ऋण 160/9। अब ऋण 160/9 अर्थात 160 में 9 का भाग दे दीजिए, जो भागफल आएगा
वही ऋण में उत्तर हो जाएगा सेल्सियस में। ठीक है, तो इस पर आपने देखा यदि 0 डिग्री सेल्सियस है तापमान तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री से फ़ारेनहाइट होगा, एफ का मान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में 160/9 अर्थात -160/9 डिग्री सी होगा। या भाग देकर देख लीजिए, जो भाग फला जाएगा पर दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के सी का मान आपको निकाल लेना है, ये कोई नया काम नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। अब एक सवाल और इसी में है, लिखा गया है क्या ऐसा भी कोई तापमान है ना। तो ये आपको सब फेयर में कर लेना है, तो हमने एक प्रकार से रफ टाइप बता दिया, फेयर आपको करना पड़ेगा। अच्छी प्रकार से लगा लें, अच्छी प्रकार से लिख लें। अंतिम है इसका 5वां, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। देखिए कुल मिलाकर के आपके अगला है ये 5वां भाग, उसी का लिखा है F बराबर 9/5C + 32 है ना, संबंध दिखा है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब C और F दोनों क्या है, बराबर है, अर्थात C के स्थान पर आप F लिख दें या F के स्थान पर C लिख दें। अच्छा है, इसी को मान लीजिए x, ठीक, मतलब सेल्सियस में भी x और फ़ारेनहाइट में भी x, मतलब F को भी x लिख दें और C को भी x लिख दें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो F के स्थान पर x लिखना है और C के स्थान पर क्या लिखना है आपको, x + 32। ठीक, क्या करें, अब 5 का पूरे में गुणा कर दें। अगर आप जानते हो 5 का क्या करें, पूरे में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 5x। अब 5 का इसमें करोगे तो 5 5 कट जाएगा, अब क्या आएगा, 9x। अब 5 का इसमें कर दो तो 5 दूनी 10 और 5 नहीं 15 16। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए तो ऋण 160 और इसको इधर ले जाइए तो 9x ऋण 5x। तो 9 से 5 घटा लो, कितना आ जाएगा, 4x ऋण 160। तो x बराबर ऋण 160/4, तो x बराबर ऋण 40। इसका मतलब क्या है कि ऋण 40 एक ऐसा मान है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऋण 40 पर C और F के मान समान होंगे। ठीक, लिख देते हैं, ऋण 40 पर C और F के मान समान होंगे। ठीक है, चूँकि आपके प्रश्न में पूछा नहीं गया है कि क्या ऐसा भी कोई मान है संख्यात्मकतः कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान होंगे, तो हाँ है, ऋण 40 पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं। ठीक, शेष फिर